नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों को सार रूप में प्रस्तुत करने का काम आपके सामने कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 10वें अध्याय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें अध्याय का नाम है विभूति योग। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग का सार आज हम प्रस्तुत करेंगे। मुख्य रूप से विभूति योग जो है, इसमें परमात्मा ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है कि मैं किस प्रकार से मेरे अंदर श्रेष्ठता है, किस प्रकार से जो विभूतियाँ या सिद्धियाँ हैं वो इनको प्राप्त हैं, और सभी व्यक्तियों में उसमें व्यक्तियों में, पशुओं में, पक्षियों में, देवताओं में, सब में श्रेष्ठ किस प्रकार वो हैं। तो पहले संक्षिप्त रूप से उसका सार जानते हैं, फिर उसको पूरे अध्याय को जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार अध्याय के नाम से विदित होता है कि इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है, इसमें कुल 42 श्लोक कहे गए हैं। जब अर्जुन प्रश्न करता है कि हे जनार्दन, आप उन सभी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करो ताकि मैं उनको सुनकर तृप्त हो सकूं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करता हूं। चूंकि इससे पहले 9 अध्यायों तक उन्होंने कुछ छिटपुट अपनी बातों को, विभूतियों को कभी कभी किसी संदर्भ में प्रस्तुत करने का काम किया, लेकिन उनको विस्तार से बताने का काम अब करेंगे और उनको विराट रूप में प्रदर्शित करने का काम 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों में निवास करने वाला आत्मा मैं ही हूं, यानी जो हम सब में आत्मा है प्राणियों में, वो परमात्मा ही है। 12 आदित्यों में विष्णु हूँ, तेजस्वियों में मैं सूर्य हूँ, 49 मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों व राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेना नायकों में स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, सभी ऋषियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं ओंकार हूँ, पदार्थों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चेतर रथ हूँ, मुनियों में मैं कपिल हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु, नागों में मैं शेषनाग हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, जल स्रोतों में मैं गंगा हूँ, नारियों में मैं कीर्ति, श्रीवाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, सभी ज्ञानियों के ज्ञान में मैं ही हूँ। इस प्रकार में मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। सार रूप में संपूर्ण जगत को मैं धारण किए हुए हूँ। पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा संसार मेरे द्वारा धारण किया हुआ है, यानी कि ये मेरे द्वारा पैदा किया हुआ है। मैं ही इसका आश्रयदाता हूँ। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परम वचः यत्ते अहम प्रियमाणम वक्ष्यामि हित कामयाम। क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, हे महाबाहो, भूय एव, फिर भी, मेरी, परम वचः, श्रेष्ठ वाक्य, श्रृणु, सुनो, यत, जो, प्रियमाणम, अपना प्रिय मानकर, ते, तुम्हें, अहम, मैं, हित कामया, तुम्हारे हित की कामना के साथ वक्षा में कहता हूँ। व्याख्या सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम रहस्य वाले श्रेष्ठ वचनों को फिर से सुनो। मैं तुम्हें अपना प्रिय मानते हुए तुम्हारे हित अर्थात भले की बात ही कहूँगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहले वाले अध्यायों 7, 8 व 9 में जो कहे गए ईश्वर के संक्षिप्त स्वरूप अथवा विभूतियों की चर्चा का विस्तार से बताने की बात को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे हित या भले की बात ही कहूँगा। न मे विदुः सूरगणः प्रभवम न महर्षियम् अहम दादिम देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। सूरगणः, देवतागण भी मेरी प्रभवम, मेरी उत्पत्ति के रहस्यों को न विदुः, नहीं जानते हैं, महर्षि न च, और नहीं महर्षि लोग जानते हैं ही, क्योंकि अहम, मैं, देवानाम महर्षिणाम च है, देवताओं व महर्षियों का सर्वस्य, सभी प्रकार से आदि कारण हूं। यहां कहा कि मेरी उत्पत्ति के रहस्य को न तो देवतागण जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, और नहीं महर्षि लोग जानते हैं। और वो क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन सभी देवताओं और महर्षियों का आदि कारण भी मैं हूं, अर्थात सभी देवता और महर्षि भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं उनके विषय में जानता हूं। मेरी उत्पत्ति के विषय में
कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे द्वारा सबको उत्पन्न किया गया है, और जब मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया तो मेरे रहस्य को कैसे जान सकते हैं। हाँ, देवतागण, ऋषिगण, महर्षिगण, सबके सब लोग जो हैं वो उसकी उत्पत्ति के रहस्य को जानने के लिए उत्कट रहते हैं कि हम उसको प्राप्त करें, उसको जाने, लेकिन कोई देवतागण या कोई भी महर्षि इसको जानता नहीं है। आगे क्या कहते हैं, यो माम माम जन्म आदिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ है समृतेषु सर्व पापम प्रमुच्यते है। यह जो माम मुझे अयम जन्म से रहित अनादिम सनातन लोक महेश्वरम च, और सभी लोकों के ईश्वर के रूप में, या यहाँ हम यूज कर सकते हैं कि सभी लोकों के स्वामी के रूप में जानत वेति ही जानता है, सह वह मृतेषु मनुष्यों में, मृतेषु किसके लिए प्रयोग होता है, मनुष्यों के लिए, ऐसा मूढ़ है मोह से रहित होकर सर्व पाप है सभी प्रकार के पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। व्याख्या है, जो मनुष्य मेरे अजन्मा सनातन व सभी लोगों के स्वामी अर्थात ईश्वर वाले स्वरूप को भली भांति जानता है, सभी मनुष्यों में मोह से रहित होकर वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं अजन्मा हूं, माने मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं सनातन हूं और मैं सभी लोगों का स्वामी या ईश्वर हूं, ये बात जो भी मनुष्य जानता है वो मनुष्य मोह से रहित होकर के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो मुझे जान गया वो निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो गया, और मोह से तो मुक्त है ही। विशेष क्या है इसमें, इस श्लोक में ईश्वर के 3 विशेष गुणों का वर्णन किया गया है। ईश्वर अजन्मा है, माने उसका कोई जन्म नहीं हुआ, अनादि जिससे पहले न कोई हुआ है, अर्थात सनातन है। महेश्वर यानी सभी का ईश्वर है, वो सभी का स्वामी ईश्वर ही होता है। इन 3 विशेष बातों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे चौथे और 5वें श्लोक में किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही है, बुद्धि ज्ञान सम्मोह है, क्षमा सत्यम दमम शम है, सुखम दुखम भवो अभाव भय अभाव भयम चा भयम च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशोअप्यम यवंती भावा भूतानाम मत एव पृथक दिग्धवा। बुद्धि यानी कि जान, बुद्धि ज्ञान, असम्मोह यानी कि विरक्ति, क्षमा यानी क्षमाशीलता, सत्य, दम यानी बाह्य इंद्रियों का संयम, शम आंतरिक इंद्रियों का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति अभाव यानी कि विनाश, भय यानी कि डर, अभय चय और निर्भय, अहिंसा समता, तुष्टि संतोष अथवा संतुष्टि, तप दान, कीर्ति अपकीर्ति, भूतानाम सभी प्राणियों मनुष्यों में, पृथक दिग्धवा अलग अलग भावना मत एवं मुझ में ही भवंती उत्पन्न होती है। ये किनकी चीजें हैं, प्राणियों में क्या होता है, बुद्धि होती है, प्राणियों में ज्ञान होता है, प्राणियों में विरक्ति होती है, क्षमाशीलता होती है, सत्य है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण है, सुख दुख होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, भय होता है, निडरता होती है, अहिंसा है, समानता है, संतुष्टि है, तप है, दान है, कीर्ति है, अपकीर्ति है, आदि जो अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उन सभी की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। माने बुद्धि की उत्पत्ति भी ईश्वर से है, ज्ञान की उत्पत्ति भी ईश्वर से है, विरक्ति, क्षमाशीलता, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय, निडरता, अहिंसा, समानता, तुष्टि, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये सब की सब जो चीजें हो रही हैं, इन सब का उत्पत्ति करता कौन है, ईश्वर है। छठे श्लोक में क्या कहा, महर्षि सप्तम पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोकः इमाः प्रजा। सप्त महर्षि, 7 महर्षि, पूर्व चत्वारे, उनसे पहले के सनक आदि 4 महर्षि, तथा मनव तथा मनुगण, मदभावम मेरे प्रभाव अथवा शक्ति से युक्त, मानसा जाता मेरे संकल्प से उत्पन्न, लोके इस संसार में, इमाः ये शाम प्रजा जिनकी प्रजा अथवा संतान है। मरीचि आदि 7 ऋषि व इनसे भी पहले के सनक आदि 4 अन्य ऋषि तथा मनुगण, ये सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। संपूर्ण लोकों में फैली हुई प्रजा इनकी ही संतानें हैं, अर्थात सभी मनुष्य इन सभी की संतानें हैं। मुख्य रूप से 7 ऋषि और उसके बाद जो 4 सनक आदि ऋषि हैं वो और मनुगण है,
इनसे ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। बाकी जो भी यहाँ पे फैले हुए हैं, बाकी जो वर्तमान में है, वो इन्हीं की संतानें हैं, इन्हीं से उत्पन्न हुई है, इन्हीं की वंश परंपरा आगे चल करके मनुष्यों का निर्माण हुआ है। विशेष इस श्लोक में वर्णित ऋषियों का परिचय हम जान लेते हैं। 7 ऋषि कौन है? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। पूर्व के 4 ऋषि कौन है? सनक, संदनन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहा जाता है 4 ऋषियों को। 14 मनु आपको दिख रहे हैं, स्वयंभावु, सवराचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षु। ये हमारे 14 मनु हैं, जिनको परीक्षा की दृष्टि से आप याद कर सकते हैं। एताम विभूतिम योगः च मम यो वेति तत्वम सो विकंपय योगेन युज्यते नात्र संशय। यह जो मम मेरी एताम इस विभूति और योग को तत्वतः वास्तविक स्वरूप में वेति ही जानते हैं, सह वह अविकंपेन अविचलित अथवा निश्चल होकर योगेन योग से युज्यते युक्त हो जाता है। अत्र न संशय है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय या संदेह नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति मेरे इस विभूति और योग को यथार्थ रूप से जान लेता है, मेरी विभूतियों को और मेरे योग को विस्तृत रूप से जान लेता है, वह निश्चल होकर योग से युक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जो ईश्वर को जान लेता है वो योग से युक्त हो जाता है, या कहें योग से युक्त व्यक्ति ही ईश्वर को जान सकता है। 8वें श्लोक में क्या कहा? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवंतते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम मैं सर्वस्य सारे संसार का प्रभव उत्पत्ति करता हूँ, मतः मुझसे ही सर्व सब कुछ प्रवर्तते संचालित होता है, इति मत्वा यह जानकर, भाव समन्वितः भक्ति भाव से युक्त होकर, बुधा विद्वान लोग, माम मुझे भजनते भजते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता हूँ और मुझसे ही जगत की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। जो चर चराचर है सब कुछ मुझसे उत्पत्ति हुई है और मेरे द्वारा ही संचालित है। ऐसा जानकर सभी जानी भक्त भक्ति भाव से युक्त होकर नित्य प्रति मेरा भजन करते हैं। 9वें श्लोक में क्या कहा? मच्यता मद प्राणायाम बोधयन्त परस्परम कथंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च है। मच्यता मेरे अंदर अपना चित्त लगाने वाला, मद प्राण है मुझ में अपने प्राणों को समर्पित करने वाला, माम मेरे बारे में, परस्परम एक दूसरे को बोधयन्त है समझाकर, नित्यम कथंतश्च है और सदा मेरे विषय में चर्चा करते हुए, तुष्यन्ति च रमन्ति च है प्रसन्न भी होते हैं और आनंदित भी। अर्थात मुझ में अपना चित्त लगाकर अपने प्राणों का मुझ में समर्पण करने वाले ज्ञानी जन सदा एक दूसरे से मेरी ही चर्चा करते हुए मुझ में ही संतुष्ट रहते हैं तथा निरंतर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ कहा कि जो मुझ में अपना चित्त लगाने वाले हैं और मुझ में अपने प्राणों का समर्पण करने वाले ज्ञानी लोग हैं, वो एक दूसरे से परस्पर जब मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं तो वो मेरी ही चर्चा करते हैं, अन्य किसी की चर्चा नहीं करते। जो विद्वान मुझ में चित्त लगा चुका, जो प्राणों को मुझ में समर्पित कर चुका, जो ईश्वर प्रणिधान कर चुका, और ऐसा ही कोई व्यक्ति उसको मिलता है, ऐसा ही व्यक्ति उसके जब पास आता है तो वो उसी तरह की चर्चाएं करते हैं, प्राय जिस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। तो ऐसे ज्ञानी लोग, समर्पित लोग जो प्राणों का अर्पण कर चुके हैं, वो जब इस प्रकार के जो लोग आपस में मिलते हैं वो केवल मेरी ही चर्चा आपस में करते हैं, यानी कि ईश्वर की चर्चा ही वो करते हैं। ये यहाँ पे बात बताई गई है और मेरी ही चर्चा करते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझ में समर्पित हो जाते हैं। यहाँ पे ये बात कही है। 10वें श्लोक को देखते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुयन्ति ते। कहा प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, भजनता भजने वाला, सतत युक्ता नाम सदा मुझ में युक्त रहने वाला, तेषाम उनको, तम वह, बुद्धि योगम बुद्धि योग ददामि प्रदान करता हूँ, येन जिससे, ते वे, मापुयन्ति मुझे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो भक्त निरंतर मुझ में युक्त रहते हैं
युक्त रखते हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको समबुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक में छोटी सी बात आप नोट करेंगे तो उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निरंतर मुझ में युक्त रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको समबुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ ये इंश्योर होता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समबुद्धि की आवश्यकता होती है। जब तक व्यक्ति की बुद्धि सम नहीं होती तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को नहीं जान पाते। ईश्वर को तत्ववत वो ही जान पाएंगे, यथार्थ रूप से वही जान पाएंगे, वास्तविक रूप से वो ही जान पाएंगे जिनकी बुद्धि सम हो चुकी है। और बुद्धि सम हो गई तो वो मुक्त हो गए, क्योंकि समाधि भी तो समबुद्धि का ही प्रतीक है। समभाव, समत्वम योग उच्चते क्या है? समता का भाव पैदा कर लेना। जब एक व्यक्ति में समता का भाव पैदा हो जाता है, वो चाहे किसी जगह रहने वाला हो, किसी प्रकार की चीजों को मानने वाला हो, जिस व्यक्ति में समभाव उत्पन्न हो गया वो समाधिस्थ हो गया। अब वो किस जाति का है, पंथ का है, मजहब का है, देश का है, प्रांत का है, भाषा का है, लिंग का है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो किस जाति से, लिंग से, संप्रदाय से, क्षेत्र से, भाषा से, जन्म से, किस प्रकार से है, किस प्रकार की परंपरा को मानता है। कोई मैटर नहीं करता कि वो कर्म योग वाला है कि भक्ति योग वाला है, कि वो ज्ञान योग वाला है कि अष्टांग योग वाला है, कि राज योग वाला है, कि हठ योग करने वाला है, कि वो किस प्रकार के योग का अनुयायी है। इससे कोई सरोकार नहीं है। जिसकी बुद्धि सम हो गई, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, जिसकी बुद्धि सम हो गई वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निरंतर मुझ में युक्त रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको समबुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समबुद्धि का होना आवश्यक है, और समबुद्धि के लिए निरंतर भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक परमात्मा का भजन आवश्यक है, तब जाकर के समबुद्धि की प्राप्ति होती है। तो हम सबको समबुद्धि होने के लिए, समत्वम भाव होने के लिए, समता के भाव के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। 11वें श्लोक में कहते तेषाम वे अनुकंपार्थम जानजम तमम नाश्यनातम भावस्थो जानदीपेन भास्वतः। अहम, मैं, तेषाम, उनके प्रति, अनुकंपार्थ एवं अपनी कृपा दिखाते हुए, आत्म भावस्थ है, अंतःकरण में स्थित होकर भास्वतः प्रकाशित करके, ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक द्वारा, अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न तम, तमोगुण को नाश्यामी, नष्ट करता हूं। यानी कि मैं उन योग युक्त ज्ञानी भक्तों पर विशेष कृपा के उद्देश्य से उनके अंतःकरण में प्रवेश करता हूं और उनकी ज्ञान की रोशनी द्वारा उनके अंदर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूं। तो यहाँ कहा कि योग युक्त जो व्यक्ति हैं उन भक्तों पर मैं विशेष कृपा दिखाता हूं, यानी कि उनको विशेष उनके प्रति अनुकंपा दिखाते हुए उनके अंतःकरण में प्रवेश करके उनकी ज्ञान की रोशनी द्वारा उनके जो अंदर का ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधेरा जो है उसको नष्ट करने का काम ईश्वर करते हैं। 12 और 13। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यामादित्य वजम विभुम आहुस्त वर्षम सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा अस्ति देवलो व्यास है स्वयं चैव ब्रवीमि में। अर्जुनवाच, अर्जुन बोले भगवान आप परम ब्रह्मा, परम धाम, सबसे उच्च स्थान वाले, परम पवित्रम, सबसे पवित्र, शाश्वत पुरुषम, सनातन पुरुष, दिव्यम आलोक यानी कि अलौकिक, आदि देव, देवों के भी देव, अजम अजन्मा, विभुम सर्वव्यापी, सर्वे ऋषय, देव ऋषि नारद, सब ऋषि और देव ऋषि नारद हैं, तथा असितो देवलो व्यास, असितो देवल और व्यास त्वा तुम्हारा आह्वान करते हैं, स्वयं च और तुम स्वयं भी मैं मुझे ब्रवीषि ऐसा कहते हो। यहाँ का अर्जुन कहता है कि हे भगवान आप ही परम ब्रह्मा हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही सबसे पवित्र हो और आप ही सभी पुरुष सनातन हैं, दिव्य, देवों के देव, अजन्मा और सर्वव्यापी मानते हैं, तथा उसी प्रकार ऋषि नारद, असित, देवल तथा व्यास आदि सभी ऋषिगण आप स्वयं भी ऐसा ही कहते हैं। मतलब मैं भी यही मान रहा हूं, ऋषि नारद भी यही कह रहे हैं, असित, देवल तथा व्यास भी यही कह रहे हैं और आप स्वयं भी यही कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, सर्व मेदत्रम मन्ने यन्मा वदसी केशव न ही ते भगवन अव्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा।
केशव हे केशव, माँ मुझे वद वद सी, जो भी तुम कहते हो, एतत् सर्वम उन सब को, ऋतम मान्य मैं सत्य मानता हूँ ही, क्योंकि भगवान हे भगवान, ते तुम्हारी व्यक्तिम प्रकाशशील व्यक्तित्व को, देवा दानवा च और देवता और दानव न विदु नहीं जानते। यहाँ कहा हे केशव, आप जो भी कुछ मुझसे कह रहे हो मैं तो उसे सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान आपके व्यक्तित्व को न तो देवता जान पाए हैं और न ही दानव। मैं मान रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व को देवता भी नहीं जान पाए हैं और ना ही दानव जान पाए हैं। इसके बाद 15वें श्लोक में क्या कहते हैं, स्वयं में आत्मन मना वेत्थम तवम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देवे जगतपत्ते। पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, भूत भावन सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता, भूतेश सभी प्राणियों के ईश्वर, देव देव देवताओं के भी देव, जगतपत्ते है जगत की उत्पत्ति करने वाले, तुम स्वयं स्वयं ही आत्मानम अपने द्वारा, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने आप को, वेत्थ जानते हो। हे सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हो, कोई अन्य आपको नहीं जानता, क्योंकि आप द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आप ही सबकी के जगदाधार हो, तो आप सबको जानते हैं, आपको सब नहीं जानते। 16वां श्लोक, व मुक्त हर्ष शेषे दिव्या हर्त विभूतया यथार्थ विभूति लोक निमस्तवम व्याप्त तिष्ठसि। तुम या भी जिन जिन विभूति भी विभूतियों द्वारा ईमान लोकान इन लोकों को व्यापम परिपूर्ण करके, तिष्ठति अवस्थित हो या स्थित हो, दिव्या अलौकिक आत्म विभूतय अपनी विभूतियों को ही अशेषे विस्तार पूर्वक वक्तुम अहर्षि कहने में समर्थ हो। अतः हे भगवान, जिन जिन दिव्य विभूतियों के द्वारा आप इन लोक में पूरी तरह से व्याप्त हो, आप स्वयं ही उन सभी का विस्तार से वर्णन कर सकते हो, कोई अन्य नहीं कर सकता, इसलिए आप ही उन विभूतियों का वर्णन करो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कहने आपके विषय में कहने में सक्षम नहीं है। आप ही उन विभूतियों को कह सकते हो, आप ही सक्षम हो, इसलिए आप ही उन विभूतियों के विषय में कहो। इसके बाद कथम विद्यामहम योगिस्त्वा सदा परिचिन्तय केषु केषु च भावेषु चिंतयसि भगवन मन्यः। योगी ने, हे योगेश्वर, कथम कैसे सदा निरंतर परिचितन चिंतन करते हुए अहम मैं त्वा तुमको विद्या में जान पाऊंगा, भगवन हे भगवान, केशु केशु भावेषु च और किस किस भाव में से मया मेरे द्वारा चिंतो ऐसी आपका चिंतन किया जाए। यानी कि कहा कि हे योगेश्वर, आप मुझे बताइए कि मैं किस किस रूप में आपका निरंतर चिंतन करते हुए आपको पहचानूं, और हे भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मेरे द्वारा किन किन भावों अथवा रूपों में आपका चिंतन किया जाए। ये पूछ रहे हैं अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से। उसके बाद कहते हैं, विस्तरणे आत्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तुषितरहि श्रवंतो नास्ति में अमृतम। जनार्दन हे जनार्दन, आत्मन अपने योग विभूति च और योग और विभूति को विस्तारेणा विस्तार से भूय कथय फिर से कहो ही, क्योंकि अमृतम श्रृणवत आपके अमृत वचन सुनकर में मुझे तृप्ति नास्ति संतुष्टि नहीं हो रही। यहाँ एक संदेह पैदा होता है अर्जुन के मन में, तो कहता है हे जनार्दन यानी कि हे कृष्ण, आप अपनी विभूति और योग शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए अमृत वचनों से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। माने जो आप कह रहे हो अपने विषय में उसको और भी विस्तार से कहो, और भी खोल करके कहो, और भी ज्यादा उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही इन छोटी बातों से। तो विस्तार से कहो कि आप हो क्या क्या। तो यहां से आगे विभूतियों की बात कहना शुरू करेंगे। श्री भगवान वाच यानी कि हन्ते ते कथिष्यामि दिव्या आत्म विभूतय प्रधानतय कुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्त में। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले, हन्ते कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, दिव्य आत्म विभूतय अपनी दिव्य विभूतियां प्रधानतः प्रमुख रूप से ते तुम्हें कथिष्यामि बताऊंगा ही, क्योंकि मैं मेरी विभूतियों के विस्तरण से
विस्तरस्य विस्तार का नास्त्यंतो, कोई अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी मुख्य विभूतियों का ही वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, अर्थात मेरी विभूतियां अनंत हैं। तो यहां कहा कि परमात्मा ने कि मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, माने कभी समाप्त ही नहीं होंगी, जब तक मैं बोलता रहूंगा वो चलती रहेंगी, तो उनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए जो मुख्य मुख्य विभूतियां हैं, जो मुख्य मुख्य सार रूप में जो विभूतियां हैं, मैं उन्हीं का वर्णन तुम्हारे सामने करूंगा। तो इस व्याख्यान में अर्जुन की जिज्ञासा है और श्री कृष्ण उसको जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसको थोड़ा सा संदेह है, मान भी रहा है, उसको उत्पत्ति करता मान रहा है, उसको ही ब्रह्मांड का जगत का जगदाधार मान रहा है। लेकिन अब आगे वाले जो हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें पूरी विभूतियों को विस्तार से बताने का काम किया जाएगा। इसमें आधे व्याख्यान को ही हम रख पाए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।